एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूँ पॉलिटी की इस क्लास में। आज हम देखते हैं मौलिक अधिकार का नेक्स्ट पार्ट। आज हमारा होगा आर्टिकल 23। अब हम देखते हैं आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्कार क्रम का प्रतिषेध, वस्तुओं की भांति मानव की खरीद पर रोक और जबरदस्ती श्रम अपवाद देश सेवा में जबरदस्ती काम लिया जा सकता है। अब पार्लियामेंट्री लॉज रिलेटेड टू एक्ट आर्टिकल 23, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, महिला एवं बाल अनैतिक व्यवहार अधिनियम 1986। हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट केसेस। दीना वर्सेस भारत संघ 1983 केस, कैदियों को भी काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। दीना वर्सेस भारत संघ केस ने बताया कि कैदियों को भी काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। अब है दूसरा केस, नीरजा चौधरी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1984 केस। बंधुआ मजदूरों को आज़ाद कराने के बाद पुनर्वास की व्यवस्था भी राज्य का कर्तव्य है। बंधुआ मजदूरों को आज़ाद कराने के बाद पुनर्वास की व्यवस्था भी करना राज्य का कर्तव्य है। अब है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है बाल श्रम निषेध। बाल का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। निषेध का मतलब कारखाना, खदान, जोखिमपूर्ण कार्य नहीं लिया जाएगा। रिलेटेड टू लॉज, बाल नियोजन अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बाल श्रम अधिनियम 2016। अब हम देखते हैं बाल श्रम अधिनियम 2016। इसमें बताया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होगा। यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होगा। पारिवारिक व्यवसाय में छूट स्कूल टाइम के बाद। हम इसमें बताया पारिवारिक व्यवसाय में केवल उस स्कूल के टाइम को हटाकर काम करवा सकते हो। उल्लंघन करने पर सजा, इसमें 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है। इसमें 2017 में संशोधन हुआ। स्कूल के बाद मात्र 3 घंटे काम ले सकते हैं केवल घरेलू कार्य में। 7 PM to 8 PM तक काम नहीं ले सकते। 7 PM से 8 PM तक काम नहीं ले सकते। अगर कोई बच्चा एक्टर है तो 5 घंटे पर डे या 3 घंटे लगातार काम करा सकते हैं। अगर कोई बच्चा एक्टर है तो 5 घंटे पर डे या 3 घंटे लगातार काम करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे लिए आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। किसी भी धर्म को अंतःकरण आबाद रूप से मानना, आचरण करना तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में बताया किसी भी धर्म का अंतःकरण आबाद रूप से मानना, आचरण करना तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जैसे अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण मतलब आंतरिक स्वतंत्रता। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में विश्वास कर सकते हैं। आबाद रूप से मानना, स्वयं के धर्म को बिना किसी रोक टोक के मानने स्वतंत्रता। स्वैच्छिक धर्मांतरण किसी में शामिल। आचरण, धार्मिक कर्मकांड, कृपा धारण करना और यज्ञोपवीत धारण करना। अब देखते हैं प्रचार की स्वतंत्रता। बिना दूसरे धर्म को नीचा दिखाए स्वयं के धर्म का प्रचार करना, ये था प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 पर रोक लगाने के अधिकार, लोक व्यवस्था बिगाड़ने पर, नैतिकता बिगाड़ने पर, स्वास्थ्य बिगाड़ने पर और मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर। आचार्य जगदीश्वर नंद केस 1983, मानव खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य।
घातक हथियारों के साथ सार्वजनिक जुलूस नैतिकता तथा लोक व्यवस्था के आधार पर रोका जा सकता है। हनीफ मोहम्मद कुरैशी केस 1958 बकरीद पर गोवध तथा इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। बकरीद पर गोवध तथा इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये था आज का हमारा पॉलिटी का लेक्चर।